हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। सो 3D फ्लावर्स का इतने सारे कमेंट्स आ गए मुझे कि मुझे लगा कि ये ट्यूटोरियल लाना ही पड़ेगा। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पूजा थाली विद 3D फ्लावर्स। सो देखिए यहाँ पर मैं बेस जो लेने वाली हूँ वो बहुत लाइट और सटल कलर में लेने वाली हूँ और फ्लावर्स में थोड़े डार्क शेड में लूंगी सो दैट वो मैच हो। सो सबसे पहले मैंने ब्लू शेड्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। बेस के लिए आप बहुत ही कम ब्लू लोगे, बहुत ही लाइट शेड बनाओगे एंड फ्लावर्स के लिए आप थोड़ा सा डार्क बनाओगे। यहाँ पर देखिए मैंने कितना पेस्टल ब्लू लिया है। यहाँ पर मैं माइका पाउडर्स का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोल्ड में जब हम बनाते हैं तो माइका पाउडर्स या फिर पर्ल पिगमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्टल ब्लू डाला है एंड देन मैंने वाइट भी डाला है और बीच में मैं ट्रांसपेरेंट रेजिन डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज नहीं बताई है आपको कि जब आप मोल्ड में काम कर रहे हो आपको सबसे फर्स्ट थिंग है कास्टिंग रेजिन ही यूज करना है। सेकेंड थिंग है मोल्ड में काम करने से पहले आपको मोल्ड बहुत अच्छे से क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप और वॉट एवर यू यूज फॉर क्लीनिंग द मोल्ड्स। थर्ड थिंग है रेजिन डालने से पहले आपको IPA या फिर बबल बर्स्टर को स्प्रे करना है और उसके बाद आपका रेजिन डालना है सो दैट आपके पीछे का जो साइड है उसमें बबल्स ना आए। ये देखिए यहाँ पर मैंने रेजिन पोर करने के बाद बबल बर्स्टर स्प्रे किया है सो दैट सारे बबल्स हमारे निकल जाए। और आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद भी आपको फिर से बबल बर्स्टर स्प्रे करना है सो दैट जो भी थोड़े बहुत बबल्स ऊपर आ गए हैं वो भी बर्स्ट हो जाए। उसके बाद जो फ्लावर का मोल्ड है देखिए उसमें मैंने डार्क ब्लू लिया है। डार्क ब्लू, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट रेजिन का मिक्सचर डालने वाली हूँ मैं क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। हमेशा से ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेस अगर आप डार्क बना रहे हो तो आपको फ्लावर्स लाइट शेड में लेने हैं। फ्लावर्स डार्क बना रहे हो तो बेस लाइट लेना है क्योंकि तो ही वो कॉन्ट्रास्ट करेगा, तो ही वो हाईलाइट होगा। नेक्स्ट डे मैंने फ्लावर्स डीमोल्ड कर लिए हैं और आपके पास अगर ब्लो टॉर्च है या लाइटर है उसके हेल्प से आपको ये फ्लावर्स को थोड़ा सा मेल्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी हीट दोगे ना वो फ्लावर्स मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद आप उसको इजीली शेप दे सकते हो, जो शेप आपको चाहिए वो आप इजीली उसको दे सकते हो। तो जैसे ही आप थोड़ा सा उसको गर्म करोगे आप उसको हाथ से ही इस तरीके से प्रेस करके शेप दे सकते हो या फिर बहुत सारे लोग उसको बाउल में भी रखते हैं या ऐसी किसी चीज में रखते हैं कि वो हो जाए, बट आप हाथ से ही बहुत इजीली कर सकते हो। विद इन 5 सेकेंड्स वो हो जाता है वापस से सेट। ये होने के बाद मैं इसको गोल्डन बॉर्डर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। दोनों फ्लावर्स को आपको इसी तरीके से गोल्डन बॉर्डर कर लेनी है क्योंकि इससे है ना फ्लावर्स हमारे बहुत अच्छे से हाईलाइट होते हैं और सेपरेट दोनों फ्लावर्स दिखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर है ना पॉली फिक्स करके एक बॉन्ड आता है वो यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है यू कैन सिंपली यूज फेविक्विक और उस तरीके से आप ये दोनों स्टिक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास फेविक्विक भी नहीं है आप रेजिन से भी ये स्टिक कर सकते हो, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि रेजिन को 1 डे लगता है सूखने के लिए वो 1 दिन बाद सूखेगा, बट आप रेजिन से भी सेम चीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैंने एक और बड़ा फ्लावर बनाया था, उसको मैं अगेन थोड़ा सा मेल्ट करके इस तरीके से कट करके मैं इसकी लीव्स बनाने वाली हूँ। सी कितना इजीली ये कट हो जाता है। इस तरीके से कट करने के बाद अगेन मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करके इसको लीफ का शेप देने वाली हूँ। ये देखो यहाँ पे हार्ड हो गया है इसको वापस से मैं मेल्ट करूंगी एंड देन लीफ का शेप दूंगी। मैंने बोला आपको सिर्फ 5 सेकेंड्स लगते हैं। 5 सेकेंड्स अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो ना वो इजीली वही शेप में रहेगा जिस शेप में आप उसको मोल्ड करना चाहते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको स्टिक कर दूंगी सो दैट वो प्रॉपरली स्टक हो जाए। अगेन अगर आपके पास ये सब नहीं है आप फेविक्विक भी यूज कर सकते हो। मैं यही बॉन्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पर। अभी मैं क्या करूंगी इस प्लेटर पे जितने भी एलिमेंट्स मुझे लगाने हैं जैसे फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गई, टी होल्डर हो गया, सब चीज मैं सेट कर लूंगी और फेविक्विक या इस बॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम रेजिन डालते हैं, क्योंकि हम काफी सारे एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो रेजिन डालने के बाद चांसेस है कि आपके एलिमेंट्स यहाँ से वहां स्लिप हो जाए। वो अवॉइड करने के लिए मैं पहले ही इसको स्टिक कर दे रही हूँ। अभी जब इन एलिमेंट्स में मैं रेजिन डालूंगी कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी काफी अच्छे से स्टिक हो गई है।
सो फेविक्विक या फिर ये बॉन्ड से जब भी आप स्टिक करते हो आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स वेट करना है और उसके बाद ही आप रेजिन पोर करो, क्योंकि उसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए टाइम देना है। नाउ द रीजन आई एम यूजिंग दिस बॉन्ड हियर इज, फेविक्विक क्या होता है कि विद इन 2 सेकेंड्स वो स्टिक हो जाता है और आपको टाइम नहीं मिलता है इधर से उधर कुछ भी चीज़ अगर आपको एडजस्ट करनी है, आपने गलत स्टिक कर दी तो वो स्टिक हो जाएगा, वो यहाँ से वहाँ मूव ही नहीं होगा। बट ये बॉन्ड आपको 5 मिनट्स का टाइम देता है। अगर आपने कुछ टेढ़ा चिपका दिया है, गलत चिपका दिया है, आप उसको इजीली रिमूव करके फिक्स कर सकते हो अगेन एट प्रॉपर प्लेस। सो ये बॉन्ड इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ। बट आप फेविक्विक, फेविकॉल, अगर आप फेविकॉल यूज करते हो तो आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कि वो कंप्लीटली सूख जाए, उसके बाद ही आप रेजिन डालो। नाउ इट्स टाइम टू पोर द फाइनल लेयर ऑफ रेजिन फॉर द एक्स्ट्रा शाइन। सो मैंने कास्टिंग रेजिन ही यूज किया है यहाँ पर विद द रेशियो 2:1 और मैं इस तरीके से हर जगह स्प्रेड करने वाली हूँ। काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इन सारा मटेरियल कहाँ मिलेगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेंडर डिटेल्स डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट्स। उनके पास सारे चीजें अवेलेबल है, फ्रॉम द मोल्ड्स टू पिगमेंट्स टू रेजिन, हर चीज उनके पास अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हो। सो इस तरीके से मैंने सारा रेजिन डाल दिया है स्लोली एंड देन मैं फ्लास्क के ऊपर भी डालने वाली, क्योंकि फ्लास्क पे हमने सेकेंड कोट किया नहीं था। बट इस तरीके से जब हम करते हैं सो इस पे और एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगा। सो इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ गोल्डन फायर पिट रिफ्लेक्टिव स्टोन्स बॉर्डर के लिए। आप बॉर्डर के लिए बहुत अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, जैसे ग्लिटर चंक्स आते हैं या फिर दूसरे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन्स आते हैं। ब्लू कलर के स्टोन्स अगर आपको यूज करना है आप वो कर सकते हो, आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हो। सो इस तरीके से मैं गोल्डन रिफ्लेक्टिव स्टोन्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं वो यूज कर रही हूँ बॉर्डर में। अगर आपको रेजिन आर्ट सीखना है, आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि रेजिन आर्ट क्या होता है, आप सीखना चाहते हो स्टार्ट से लेके एंड तक, सो मैंने मेरे चैनल पे वर्कशॉप सीरीज डाली है जो कि बिगिनर फ्रेंडली भी है, एडवांस वर्कशॉप सीरीज भी डाली है। ये सारे कोर्सेज आपके लिए टोटली फ्री है, जिसमें मैंने इन डेप्थ बताया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हर छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया है कि आप किस तरीके से आपका रेजिन आर्ट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी सारे लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज कर रहे हैं सेम चीज के लिए, लेकिन मैं आप सबको ये सारी चीजें फ्री में दे रही हूँ। सो अगर आपको वो देखना है सो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी, आप वहां जाके सारे मेरे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हो गया है नेक्स्ट डे, मैंने ये डीमोल्ड कर लिया है और मैं गोल्डन मार्कर की हेल्प से इस तरीके से इसको कलर कर रही हूँ, सो दैट वो फ्लावर में बीच का जो एरिया है वो हाईलाइट हो जाए। एंड देन यही गोल्डन मार्कर से मैं बॉर्डर्स भी करने वाली हूँ एंड हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये प्लेटर कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।